नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर की, जहां नगर निगम सभापति शेख नजीरुद्दीन से हमारे संवाददाता श्रीचंद मखीजा ने हाथ से हाथ जोड़ो और भारत जोड़ो यात्रा पर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कर लिया है। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस समूह जो है, जो हमारे पूर्वज जो है, अंग्रेजों का हाथ पर तोड़ने का काम किया। जब उनका हाथ पर तोड़े हैं तो ये देश आजाद हो। लेकिन आजादी को खतरा महसूस हो रहा है अब कुछ गोरे कुछ काले अंग्रेजों से, इसीलिए भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी। क्योंकि ये भारत तोड़ने का काम कर रहे हैं और हम भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी जो है ना, वो भारत एक करने का काम कर रहे हैं। हाथ जोड़ो और कांग्रेस के सिद्धांतों को आगे बढ़ाओ। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि वर्तमान जो जिला सरकार है कांग्रेस की, उन्होंने विकास के लिए पैसे नहीं दिए तो हम क्या करते हैं। चाय में चर्चा कर रहे हैं ना, चाय में चर्चा हो रही है। नगर निगम का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि एक सीट सदन में बढ़ेगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। जो जीतेगा उसको बधाई, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ। इस बात की पूरी गारंटी है कि सदन में एक सीट और बढ़ने वाला है पार्षद। आरोप है कि आप पैसे नहीं देते हैं विकास के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल में इतना गड्ढा करी है सरकार रहने के बावजूद, शहर सरकार में भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी, रोड नाली बिजली पानी के मंत्री अमर अग्रवाल खाली इसी के मंत्री थे वो। और रोड नाली कहाँ है, विकास खोज निकल रहे हैं। शायद वो ऐसा लग रहा है मेरे को कि 15 साल उन्होंने विकास किया है, करोड़ों रुपए लाया हूँ, बोले 7 करोड़ रुपये ढूंढ रहे गए कहाँ। पैसा तो उन्होंने गड्ढा, हमारा पैसा तो गड्ढे में जा रहा है। स्मार्ट सिटी लेके आए, कोई मतलब है नहीं। आधा पैसा केंद्र देती है और जो आधा पैसा जो मूल सुविधा में लगना चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार के, वो स्मार्ट सिटी में जा रहा है। स्मार्ट सिटी में जनप्रतिनिधियों को कोई वहाँ पे नियंत्रण नहीं है। इसको लाने वाला कौन था, जो लाने वाला कौन था? एक नगरीय प्रशासन मंत्री थे। अमृत मिशन योजना किसने लाया? नगरीय प्रशासन मंत्री लाया। सूरत की योजना किसने लाया? नगरीय प्रशासन मंत्री लाया। नदी का सपना किसने दिखाया? अमरवाल ने दिखाया, नगरीय प्रशासन मंत्री दिखाया। सपना हम पूरा करने के लिए देख रहे हैं, तोड़ने के लिए देख रहे हैं। आप देखिए हमारे भूपेश बघेल जी और हमारे विधायक महापौर जी काम कर रहे हैं। आने वाले समय में पूरा लाभालाभ नजर आएगा तालाब। तो खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर डे भवन को विवेकानंद स्मारक के रूप में संरक्षित करने के कार्य का शुभारंभ किया और शिलालेख का अनावरण भी किया। इस मौके पर राजधानी के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने जनता को संबोधित भी करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद की स्मृति को सहेजने के लिए डे भवन को 4 करोड़ रुपए की लागत से विवेकानंद स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। तो सीएम भूपेश बघेल ने इसका अनावरण किया है। हम आपको ये तस्वीरें भी कार्यक्रम के दौरान की दिखा रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने 4 करोड़ की लागत से ये स्मारक बनेगा, जिसका अनावरण भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी की नजर है। गुजरात के चुनाव के साथ छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी सक्रिय नजर आ रही है। राज्य में चर्चा भी चल रही है कि क्या केजरीवाल का जादू छत्तीसगढ़ में चल पाएगा या नहीं। इस बात पर कटघोरा विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी चंद्रकांत डिक्सेना ने कहा कि आज आप नोट कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ अभूतपूर्व होने वाला है, जो इतिहास में लिखा जाएगा। लड़ रहे हैं और पास पार्टी में उपलब्धियां हैं जो पंजाब में है, दिल्ली में है, उसी के बारे में मन की जनता को बताना चाहते हैं कि आज हमारा छत्तीसगढ़ बहुत पीछे है। आप देखिए कटघोरा से यानी कि कोरबा जिला से बिजली जा रहा है दिल्ली और पंजाब, वहां निःशुल्क है। हमें भी मिलना चाहिए। इस देश में हम लोग रहते हैं और हमें बिजली पानी का निःशुल्क मिलना चाहिए। जो मिल नहीं रहा है उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए भी लड़ रहे हैं, शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। उसको यहाँ भी लाना है दिल्ली और पंजाब तक के। हमारे पार्टी में उपलब्धियां हैं जो
तो बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शैलेश पांडे से हाथ जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा पर हमारे संवाददाता श्रीचंद मखीजा ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 150 से 200 का जीत का अंतर रहेगा। मतदान का प्रतिशत कम नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर मतदाता सूची जो है उसमें लोग वहाँ पर निवास नहीं करते, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। पिछले समय भी 51-52% पड़ा था, अभी भी उतने पड़ गए, क्योंकि मतदाता सूची में जब तक बाहर गए हैं, जो मर गए हैं, उनको नहीं निकालेंगे तो परसेंट नहीं पड़ गणना किया गया था, उसमें आशा करते हैं कि बाकी से तो गरियाबंद पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के परिपालन में थाना प्रभारी कोतवाली की ओर से रेड कार्रवाई करते हुए विशेष टीम तैयार कर क्षेत्र में मुखबिर को सक्रिय किया गया, जिनसे मिली सूचना के आधार पर ग्राम आमझर में रेड कार्रवाई भी की गई। आपको बता दें कि आरोपी मुकेश सोरी के कब्जे से 50 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में न्यायालय पेश किया गया। तो एमसीबी जिले में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लगातार हो रहे रेत उत्खनन से नदियों का अस्तित्व अब खतरे में है। दिन भर ट्रैक्टरों के द्वारा नदी से बिना किसी दस्तावेज के हसदो नदी से रेत का उठाव जारी है। आए दिन ट्रैक्टरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इससे आने वाले समय में क्षेत्र में पानी की समस्या बढ़ जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा अभी तक इन रेत माफियाओं को रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। माइनिंग अफसर को निर्देश दिए गए हैं, जल्दी ही मौके पर जाकर के रिपोर्ट दें और रिपोर्ट के आधार पर फिर हम गुड़दोष के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। तुरंत ही माइनिंग अफसर जाएगा और जाकर के कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। हस्तो नदी से। हसतो नदी से कहाँ लेके जा रहे हो? माइनगढ़। यहाँ से कौन भरने को बोला आप लोग को? बोले तो कोई नहीं है सर, वो सब ट्रैक्टर वाले उठा रहे थे तो मैं भी लगाया। अच्छा, कहाँ कहीं पैसा देते हो इसका? पैसा नहीं देते हैं। तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बीते दिनों हुई हिंसा की घटना के बाद छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश ने 2 जिलों को छोड़कर बाकी सभी 31 जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का फैसला लिया है, जिसको लेकर प्रदेश की भूपेश सरकार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आड़े हाथों लेते हुए भूपेश सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार अब छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब घबरा गए हैं, जिस वजह से वे तानाशाही पर उतर आए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार अब छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। 3 जनवरी 2022 को एक छत्तीसगढ़ राजपत्र में असाधारण अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में कलेक्टरों को इस बात का अधिकार दिया जा रहा है कि वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब डर गए हैं, घबरा गए हैं, वो तानाशाही पर उतर आए हैं। तो शेवगांव तहसील के सुकली की ग्राम पंचायत में 2021 से 2022 तक 2 साल की अवधि के दौरान पूर्व सरपंच और ग्राम सेवक पर दलित बस्तियों में गांव के शौचालयों और पीने के पानी की टंकियों और अन्य विकास कार्यों के बिलों को वापस लेने की साजिश रचने का आरोप है। ग्राम सेवक व पूर्व सरपंच पर आरोप है कि फर्जी बिल बनाकर ग्राम विकास के लिए महिला सरपंच माया लहू को
बिना पूर्व सूचना दिए बैंक खाते से 1,68,000 की राशि निकाल ली गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिला परिषद को बयान देकर भ्रष्टाचार की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पूर्व सरपंच और ग्राम सेवक पर यह गंभीर आरोप लगे और इस दौरान ग्रामीणों ने इन तमाम आरोपों को लेकर भ्रष्टाचार और इन आरोपों को लेकर कार्रवाई की मांग की है। शिवगांव से ये पूरा मामला, ग्रामीणों ने जांच की मांग की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों से कहा। पूर्व सरपंच और ग्राम सेवक पर यह गंभीर आरोप लगे और इस आरोप के बाद और इन आरोपों को उजागर करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। तो सुकमा जिले के दंतेवाड़ा मार्ग से जगदलपुर मार्ग को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण किया जा रहा है, लेकिन सड़क की खस्ता हालत हो चुकी है। आपको बता दें कि इस मार्ग के किनारे 20 से 25 गांव पड़ते हैं, जहां यहां के ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजाना आवाजाही करनी पड़ती है। सड़क निर्माण के बाद महज 3 से 4 महीने ये सड़क नहीं टिक पाई और जगह जगह बड़े बड़े गड्ढों में ये सड़क तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से की, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। ये सड़क बना समय देखे आप? देखे सर, तो उस समय सड़क बन रहा था तो अच्छा होगा ऐसा लग रहा था। अच्छा लगता है, लेकिन ये सड़क कितना दिन हो गया ये खराब होके? खराब होके वही 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया खराब होके, और कोई अभी देख नहीं रहा है बनाने के लिए? नहीं, खराब हो गया ऐसी पड़ा है, ऐसी है नहीं? तो ठेकेदार जो ऐसे सड़क बनाएगा, यानी कि गुणवत्ताहीन सड़क बनाएगा, गुणवत्ताहीन बोले तो खराब सड़क बनाएगा, तो आने वाले जाने वाले को और यहाँ के गांव के लोगों को कितना परेशान नहीं होगा? परेशान तो हो गए सर, है ना? ऐसा परेशानी सड़क बना रहे हैं, इतना खराब सड़क बना रहे हैं, तो आप क्या करना चाहोगे? क्या करेंगे फिर? ऐसी पहले से डामर कैसी बनाए ऐसी रहेगा। सरकार से ये बताना चाहोगे कि ऐसे ठेकेदार को ऐसा रोड बनाने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं, ऐसे ठेकेदार रोड बनाएगा तो अच्छा रहेगा क्या? जी। नहीं, ठेकेदार ऐसी रोड बनाएगा अच्छा रहेगा क्या? अच्छा तो रहने के लिए बनाते हैं। अच्छा रहने के लिए बनाते हैं, मगर ठेकेदार खराब सड़क बना रहा है। ऐसी पार्ट डुप्लीकेट तो नहीं लगाने ना, डुप्लीकेट बना दिए। ये सड़क तो हम लोग का साल भर एनी टाइम चलते रहता है, रोज का रोज। एक दिन छूट गए तो दूसरा दिन चले जाते हैं हम लोग। अच्छा, ये सड़क खराब हो कितना दिन हो गया? हो गया 1 महीना तो ही रहा है, फिर रिपेयरिंग कर रहे हैं, ज्यादा भी हो गया होगा। अच्छा, रिपेयरिंग के नाम में खाली गिट्टी डाल दे रहे हैं? हाँ, खाली गिट्टी डाल रहे हैं। आप भी देख ही रहे, हम भी देख ही रहे हैं। गिट्टी डाल और जैसा रिपेयरिंग के लिए बोल के पैसा टेंडर डालते हैं तो ऐसी कर देते, तो पॉलिश साधन करना, थूक पॉलिश कर रहे हैं। हाँ, लिपापोती कर दे रहे हैं। हाँ, लिपापोती कर दे रहे हैं। और जैसे शुरू में जैसे निर्माण किए सड़क को, तो गुणवत्ताहीन किए क्या? उसकी मतलब 3 इंच डालने की रहती है। हाँ। उसमें क्या किए इन लोग, जहाँ जैसे पब्लिक आना जाना नहीं रहती है उस जगह पे 1 इंच पे डाल के अपना काम निकल के। तो आप क्या कहना चाहोगे शासन प्रशासन, ऐसी ठेकेदार को ऐसी टेंडर देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए, इन लोगों को निकल देना चाहिए। अगर जल्द से जल्द जो अपना जो लाइसेंस रहता है उसको रद्द करना चाहिए। काम अच्छी निपुण होने चाहिए लोगों को। आप भी, सरकार जो भी रहती है, सरकार को भी अच्छा लगना चाहिए। हम भी जा रहे, आप भी जा रहे, पब्लिक जा रही है। खाली टेंडर लेके खाली तो पॉलिश करे तो आदमी को नुकसान हो जाता है, सभी लोग को नुकसान हो जाता है, आम जनता को नुकसान होता है। सरकार तो बराबर पैसा दे रही है, लेकिन रोड क्यों अच्छा नहीं बन रही है? अच्छा, जैसे रोड जब बना था, अच्छा नया बनी थी, उस समय आने जाने के लिए कितना अच्छा सुविधा रही? अच्छा रही, आते जाते रहे। ज्यादा मान के चलो 1 महीना ही पकड़ लो, 1 महीना। हाँ, जैसे टिपर गाड़ी लोड चलती रही, तुरंत दुल होके निकल गए। मतलब इतनी बड़ी, यानी कि रेत जैसा निकल गया। हाँ, निकल गई है नहीं, मतलब रेत के पावर में ही सड़क का निर्माण कर दिया। हाँ, वैसी करी गया जैसे ऐसी लगी रहा है देख के। मैं तो डेली आना जाना करता हूँ सर। आना जाना करते हूँ। जब ये सड़क बनी थी उस समय कैसा लग रहा था आपको बाइक चलाने के लिए? तो सही नहीं था सर। नहीं, जब सड़क अच्छा बनी, दुरुस्त बनी थी स्टार्टिंग पे, तो आपका बाइक में कितना झटका पहुंच रहा था? कुछ दिनों के लिए थोड़ी था।
तुरंत निकल गया, 1 महीना भी नहीं चला। मतलब जिस दिन बना तो ये कितना दिन का, मतलब ये 1 महीना भी नहीं टिक पाया। 1 महीना में तो टिक नहीं पाया सर। ऐसी यानी कि बिल्कुल घटिया किस्म का रोड बना दिया। तो ऐसा करते हैं पहले जैसा, मतलब एक सप्ताह ऐसा, मतलब कुछ ये उखड़ गया, मतलब क्या मतलब। तो राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में चौपाटी निर्माण का मुद्दा अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से भी मिला और इसकी शिकायत भी की। आपको बता दें कि प्रदेश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हो रहे भ्रष्टाचार से भी केंद्रीय मंत्री को प्रतिनिधि मंडल ने अवगत कराया। साथ ही साथ निर्माण को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गई है और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। साइंस कॉलेज मैदान में चौपाटी निर्माण के विरोध में भाजपा में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, तो वहीं इस पर रोक लगाने के लिए बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने इसकी शिकायत भी की है। देखिए, लगातार चौपाटी का विरोध भारतीय जनता पार्टी एवं आम जनता छात्र छात्राओं द्वारा किया जा रहा है। यह अवैध चौपाटी का निर्माण नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी के पैसों का दुरुपयोग कर यहाँ पर किया जा रहा है। जिस परिप्रेक्ष्य में आज प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री जी से मुलाकात करने और इस चौपाटी के अवैध निर्माण और नियम विरुद्ध जो काम यहाँ पर हो रहा है उसका विरोध करने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल सम्मानीय सांसद सुनील सोनी जी, सरोज पांडे जी, राजेश मूणत जी एवं सभी रायपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्री जी से इसकी शिकायत करेगा। साथ ही साथ रायपुर शहर में जो स्मार्ट सिटी के पैसे की दुरुपयोग जो ये नगर निगम कर रहा है लगातार विगत 3 सालों 4 सालों से, उसका भी चिट्ठा लेकर यहाँ के पार्षद, यहाँ के नेतागण केंद्रीय मंत्री जी से शिकायत करेंगे और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि इस भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल जो रायपुर में चल रहा है वो पर्दाफाश होगा और उजागर यहाँ पर भ्रष्टाचार होगा। देखिए, पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने झूठे आरोप लगाकर जो अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की थी, राजेश मूणत जी और भाजपा नेताओं को समझ में आ गया कि इनका जो मुद्दा है ये गलत है और अनिश्चितकालीन धरना को तोड़ने का इनके पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए पार्षद दल के साथ दिल्ली जाने का बहाना कर रहे हैं। ये इनके सैर सपाटे का काम है, ये इनकी राजनीतिक यात्रा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा भी हो चुकी है और मुद्दों के दिवालियापन के दौर से गुजर रही है। राजेश मूणत जी जो मुद्दा उठाते, असल में मुद्दा जनहित में नहीं था बल्कि स्वहित में था। राजेश मूणत भाजपा ने स्मार्ट सिटी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, इस पर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाने वाली पार्टी है। उनके पास ना तो कोई तथ्य है ना तो कोई आधार है। जिस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा आरोप लगा रही है वो स्मार्ट सिटी में एक भी तथ्य इनके पास नहीं है। सिर्फ झूठे और बकवास बातें कर ये राजनीति करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद जो रायपुर नगर निगम ने जो काम किया है, जो रायपुर नगर निगम के माध्यम से जनता को जो सुविधाएं मिल रही है, राजधानी सुंदर बना है, राजधानी स्मार्ट सिटी के जो मापदंडों के तहत काम कर रहा है, इससे भाजपा नेताओं को तकलीफ हो रही है। भाजपा नेता असल में विकास के विरोधी हैं, इसलिए झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर वो सिर्फ राजनीतिक यात्रा के लिए खाना पूर्ति करने गए। तो बिलासपुर के विधानसभा क्षेत्र वार्ड क्रमांक 16 विष्णुनगर के नगर निगम उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूजा जैन ने सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पूजा जैन की माताजी के निधन के बाद चुनाव हुआ। मतदाताओं ने एक बार फिर से बीजेपी प्रत्याशी को विजयी बनाया है। मतगणना में सुबह से दोपहर तक कांग्रेस की प्रत्याशी ने बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन बाद में गणित बदल गया। निश्चित ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत रही है। ये निकम्मी सरकार की निकम्मी योजना के चलते जो है आज प्लस होगा। आने वाला स्थिति देखिएगा, विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मोदी जी के उसमें चुनाव होगा और बिल्कुल कमल खिलेगा। जो चुनाव हुआ है निष्पक्ष चुनाव हुआ है और जो निधि जैन का कार्यशैली थी, जो कोरोना काल में सब भूखा मरते थे, उस दौरान कमल जैन और निधि जैन जी ने जो घर में भूखे प्यासे घर में बैठे रहते थे, उनको जाके घर में भोजन और राशन जो पहुंचाए हैं और उसके चलते आज वो लाभ उनको मिल रहे हैं।
तो बिलासपुर नगर निगम के वार्ड 16 विष्णु नगर के उपचुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी श्रद्धा जैन ने 233 वोटों से जीत दर्ज की है। बता दें कि कुदुडंड वार्ड संख्या 16 की पूर्व पार्षद निधि जैन की मौत के बाद यहां उपचुनाव हुए। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे स्कूल में मतगणना शुरू हुई थी। वहीं चौथे राउंड की गिनती के बाद बीजेपी ने बढ़त बनाकर 233 वोट से जीत दर्ज कर ली। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि ये पार्टी की जीत है। अभी विधानसभा की तैयारी कर रहे, निश्चित ही इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। आज की इस जीत ने इस बात को साबित कर दिया है कि इस नगर की हालत बद से बदतर है, वार्डों की हालत बद से बदतर है और किसी तरह के कोई विकास कार्य नहीं कर रहा है। उसका आक्रोश भी आज दिखाई दिया और लोगों ने इस बात को माना कि यदि वार्ड के विकास को कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का ही जनप्रतिनिधि कर सकता है। इसलिए प्रचंड मतों से वार्ड के नागरिकों ने उनको जिताया। इसके लिए मैं वार्ड के समस्त नागरिकों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि को चुना। साथ ही यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी तो एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ में वार्ड नंबर 3 में 35 साल बाद उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी खुशी भी देखने को मिली। मनेन्द्रगढ़ के वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस प्रत्याशी सपन महतो को कुल 468 मत मिले। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अमित चंदेल 158 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जिला कलेक्टर पीएस ध्रुव ने बताया कि कुल 639 वोट पड़े, जिसमें 631 मत माने पाए गए। नपा अध्यक्ष प्रभा पटेल ने कहा कि हमें पता था कि सपन महतो जीतेंगे, क्योंकि जिस तरह से वार्ड में सपन महतो ने विकास काम किए हैं उससे जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिला है। मेरे को से जिताई और मेरे जो कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, राजेश शर्मा जी और शोभना वर्मा जी और नगर पालिका अध्यक्ष विधायक जी और रुकमणी भाभी जो है हमारे एसीसी के वो मेंबर, जो उनका भारी वो संघर्ष था कांग्रेस पार्टी के लिए। आज 32-33 साल से कांग्रेस वार्ड में नहीं जीती थी, आज पहली बार कांग्रेस 32 साल में आई है। इससे बड़ी खुशी मेरे कार्यकर्ताओं को और मेरे को बहुत ज्यादा खुशी। नगर पालिका उप निर्वाचन 2022-23 के तहत आज मतगणना किया गया। मतगणना में जो डाले गए मत 639 में से 631 विधि मान्य मत पाए गए और उन विधि मान्य मतों में से श्री सपन महतो अभ्यर्थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 468 वोट प्राप्त किए और एक अभ्यर्थी श्री चंदेल को 158 मत प्राप्त हुए। नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 3 के उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बताया जा रहा है कि ये कांग्रेस की 35 साल बाद पहली जीत है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल जी हैं, बताएंगे कि किस तरह की आप लोगों ने जीत दर्ज की है। 35 साल बाद तो हमने जीत दर्ज की है और जीत जो दर्ज की है वार्ड नंबर 3 की जनता को इसलिए देना चाहूंगी कि वार्ड नंबर 3 की जनता शुरू से मन बना ली थी कि सपन महतो को ही हमें जिताना है, क्योंकि सपन महतो विकास में बहुत खड़े उतरे। उसके पहले भी ये पार्षद रहे हैं और बहुत अच्छा काम किए। काम बोलता है, काम को देखते हुए वार्ड नंबर 3 की जनता ने उन्हें विश्वास मत देकर जिताया। काफी मतों से विजयी हुए सपन महतो जी। और इसमें मैं अपने कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कांग्रेस, एमएसवाई यूथ, पूरे लोगों ने एक ताकत लगा दी। संगठन मजबूत रहा, सत्ता मजबूत रही, दोनों ने मिलकर सपन महतो को जिताया और वार्ड नंबर 3 की जनता ने जो विश्वास जताया और काफी मतों से विजयी बनाया, इसलिए वार्ड नंबर 3 की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगी, साधुवाद देना चाहूंगी। और दूसरी बात, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं, उनके इतने अच्छे काम चल रहे हैं हर क्षेत्र में, हर जगह में, तो उनका काम बोलता है। काम वो ऐसा कर रहे हैं कि उसी काम को लेकर, उसी विकास को लेकर वार्ड नंबर 3 की जनता ने भी कांग्रेस को अपना विश्वास मत दिया और कांग्रेस के प्रत्याशी सपन महतो को विजयी बनाया।
जैसा कि नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने बताया कि वार्ड में जो विकास कार्य हुए हैं, मुख्यमंत्री की जो योजनाएं थी उनको लेकर हमारे प्रत्याशी की जीत हुई है। मनेंद्रगढ़ से हर खबर के लिए अशोक श्रीवास्तव। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।